वो लाइव हो गया। हाँ भाई साहब, पीछे का स्टार्ट हो गया। ऐसे कर आडा कर ले आडा। अब स्टार्ट हो गया। भाई साहब सभी मीना समाज के सभी मेंबर्स को, सभी सदस्यों को मेरा राम राम, आपके भाई का राम राम। आपने मुझे लाइव किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। आज मैंने भी मेरी आईडी पे पोस्ट डाली थी और कुछ सवाल जवाब मैं भी जवाब देना चाहता था कई जगह, लेकिन दे नहीं पाता था। आज आपने मुझे ये मौका दिया। आपके इस माध्यम से मैं अपना विजन, मेरे साथ जो आप बीती हुई या जो भी मेरे साथ था रहा, उसको मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस में भी रहा, भारतीय जनता पार्टी में भी रहा, और दोनों ही पार्टियों में मेरे को पद भी मिले। लेकिन मुझे लगा जब मेरे को समाज में मौका दिया, समाज में मेरे को सेवा करने का मौका मिला, तो मैं उन पार्टियों को छोड़ के समाज के साथ चला गया और मैंने ईमानदारी से समाज की सेवा करी। लेकिन कुछ कारणों से, वो राजनीतिक कारण हो सकते हैं, जिनकी वजह से मुझे लगा कि जिसको मैं अपना मानता हूं, सब कुछ मानता हूं, उनको मेरे प्रति अविश्वास की भावना उनके अंदर आ गई थी। उनको लोगों ने मेरे प्रति शक की भावना उनके अंदर पैदा कर दी थी, जिसके कारण से मुझे वहां मुझे दूर होना पड़ा। लेकिन मैं बीच में कई आंदोलन हुए, कई सारे रैलियां हुई, मैंने उस समय कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने फोन भी किए। मैं बंगले नंबर 2 पर भी कई बार 2-3 बार जाके आया हूं, 2-3 घंटे मैं बैठा हूं। लेकिन मुझे लगा कि मेरा वहां सम्मान नहीं है, मेरा स्वाभिमान नहीं है, मेरे को लोग इग्नोर कर रहे हैं, मेरे से बात नहीं कर रहे। ऐसे में लेकिन मैंने विरोध नहीं किया, मैंने कोई नेगेटिव आज दिन तक कोई पोस्ट नहीं डाली, ना मैंने नेगेटिव कहीं किसी के लिए बोला है। मैं जब मुझे लगा कि अब मेरा ठीक नहीं चल रहा, तो मैं गांव जाके बैठ गया, और पिछले 1 साल से मैं गांव बैठा था। लोग कह रहे थे आपको वापस आना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए। मुझे भी लगा कि जब मेरे लोग, इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, तो मुझे वाकई में एक मौका और करना मुझे मिल रहा है, तो मैं अपने समाज की सेवा करूं, और समाज की नहीं, राजनीति के माध्यम से और जातियों की सेवा करूं, और लोगों के बीच में रहूं, लोगों की एक्टिवनेस में वापस आऊं। इसी दौरान मैंने 16 अगस्त को जो मेरा जन्मदिन था, वो निवाई में जाके मनाया, क्योंकि मैं जयपुर में मनाता तो लोग कहते हैं कि मैं छात्र संघ चुनाव में आता है ओनली, और पैसे के लिए, इसके लिए कई सारे आरोप मेरे को लोग लगाते हैं। तो मैंने वहां जयपुर से दूर जाकर निवाई में कार्यक्रम किया। उसमें बहुत सारे लोग आए, बिना बुलाए आए, अपने खर्चे पर आए। उनके लिए मेरे को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वहीं मैंने घोषणा करी, मुझे लगा आज हमारा समाज जो पिछले 3-4 साल से बहुत ज्यादा राजनीतिक तौर पर और सरकार के हिसाब से भी हमारा समाज बहुत ज्यादा पीड़ित था। हमारे छात्र परेशान है, राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसानों के लिए आवाज उठ रही है, किसान परेशान है, बिजली की समस्या है किसानों के लिए, कर्जे की समस्या है किसानों के लिए। ऐसे में अपन को भी एक आंदोलन करना चाहिए, और मैंने उसी को लेकर 2 अक्टूबर को सत्याग्रह नाम से आंदोलन की घोषणा करी। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, और सत्य के लिए आग्रह, और वो भी मैंने किसी रैली के माध्यम से नहीं, बल्कि मैंने एक भूख हड़ताल का उसका माध्यम चुना है कि मैं आमरण अनशन पे बैठूं, मैं भूख हड़ताल पे करूं। अब भूख हड़ताल में भी कोई अगर राजनीति सोचता है तो उसकी अपनी भाषा है, अपनी शैली है, लेकिन मेरा ये मन था कि भूख हड़ताल भी करूं, आमरण अनशन भी करूं, और अंतिम सांस तक, जितनी मेरे अंदर सांसें हैं, उस तक मेरी ईमानदारी से, मेरी आत्मा से, उस अंतिम सांस तक मैं भूख हड़ताल और लड़ाई लड़ूंगा छात्रों के लिए, किसानों के लिए। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने डॉक्टर साहब से क्या कहा, क्या नहीं कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने, डॉक्टर साहब ने भी कार्यक्रम रखा, और वो शायद हर साल रखते थे, इसलिए मुझे भी लगा कि इस बार भी डॉक्टर साहब का कार्यक्रम है। तो मैंने 2 तारीख को स्थगित कर दिया, और स्थगित करने का उसका भी एक रीजन था। वो ये था कि मेरा जो मकसद था कि भाई मैं छात्रों के लिए, किसानों के लिए लड़ाई लड़ूं, उस मकसद से मैं दूर चला जाता। लोग हमें लड़ाते, आपस में लोग उल्टे सुल्टे कमेंट्स करते, हमें और झगड़ा करवाने की कोशिश करते। इसलिए मैंने उससे बचने के लिए मैंने 2 तारीख का जो अपना आंदोलन था वो स्थगित कर दिया था। अब आज पता लगा कि डॉक्टर साहब ने भी स्थगित कर दिया है। मेरा ये तो रहा मेरा पिछला बैकग्राउंड। लेकिन मैं आपसे दोस्तों 2-3 सवाल जो आपके जो आए आज की मेरी निगाह में, वो ये है कि डॉक्टर साहब के आपके क्या संबंध है। मेरा वो भगवान है, मेरा वो भगवान था, और मेरा वो भगवान रहेगा, ये मैं आपको क्लियरली कर देना चाहता हूँ। लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि उनके साथ रहकर ही मैं उनके लिए काम करूं, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग हैं जो मैं काम करना चाहता हूँ, वहां नहीं करने देना चाहते। मैं कहीं दूर रह के भी काम कर सकता था, काम कर रहा हूँ,
और मैं कभी भी मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में जिन लोगों को मेरे ऊपर एहसान है, चाहे मुझे एनएसआई का जब टिकट मिला तो एक मीनाक्षी चंद्रावत नाम की एनएसआई प्रदेश अध्यक्ष थी, उसने मुझे टिकट दिया, तो मैं कभी जिंदगी में उसके खिलाफ मैंने देखा है कि उसके खिलाफ ना बोलूंगा, ना जाऊंगा, ना चुनाव में। जिन लोगों ने मेरे राजनीति में एहसान, जिन लोगों के हैं, जिन छात्रों का मेरे पे एहसान, जो लोग मेरे साथ रहे, मैं उनको कभी भूल नहीं सकता। कभी मैं मेरी जिंदगी में उनका अपमान, मेरी वजह से उनका अपमान नहीं हो, ये मैं हमेशा सोचता हूँ। और रही बात मेरे राजनीतिक विजन की, तो मेरी राजनीति अब तक छात्रों की राजनीति रही, और इसीलिए मैं अब चाहता था कि उस छात्र राजनीति से अलविदा होकर मैं किसानों की तरफ राजनीति करूं, एक अलग राजनीति बनाऊं, अलग पहचान बनाऊं। और मैं मेरी जाति से भी अलग जाकर मैं एक सर्व समाज के हिसाब से मैं एक ऐसी राजनीति करूं जिस तरह से जो लोग किसान नेता के नाम से जाने जाते हैं, जिनको सारी, हाँ हो सकता है मेरे साथ मेरी जाति ज्यादा जुड़ी हो, लेकिन सम्मान मुझे और जातियों में मिले। और वो इसलिए भी मैं करना चाहता हूँ, मेरी जाति का सम्मान भी उन लोगों में ले जाकर बढ़ाऊं कि मीणा समाज अच्छा समाज है, मीणा समाज सबको साथ लेकर चलना चाहता है, मीणा समाज सबकी बात करना चाहता है। और यही मेरा मकसद आगे की राजनीति का रहेगा। रहा मामला एक सवाल ये आता है कि क्या नाम से आप आगे क्या करोगे, डॉक्टर साहब जाओगे नहीं जाओगे, तो ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल मेरे सभी युवा साथियों का, सभी साथी लोगों का है, क्योंकि मैंने बहुत बार कोशिश करी थी। अगर राजनीति का कोई पता नहीं है कौन कहां चला जाए, लेकिन मेरा अपना बता दूं मैं कि मुझे मेरा पहला जो राजनीतिक चुनाव होगा, अगर मेरे को मौका मिलता है किसी पार्टी से, किसी दल से, कोई व्यक्ति मुझे चुनाव लड़ाने की अगर सोचता है, मेरे को मौका मिलेगा, तो पहला चुनाव मैं हाड़ौती से लड़ना चाहता हूं। और हाड़ौती में हमारी जाति का इतना वर्चस्व नहीं है, मीणा जाति का वहां इतना वर्चस्व नहीं है। अगर मैं वहां अगर कोई पार्टी से चुनाव लड़ता हूं तो मैं पार्टी के थ्रू ही वहां माध्यम से अपने आप को स्थापित कर सकता हूं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। इसलिए मेरा रुझान है, मेरा मन है कि मैं अब जाके जब मुझे भी स्थापित होना चाहिए, मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। रहा मामला पार्टी ज्वाइन करने का, तो मेरी दोनों पार्टियों में आज भी अच्छी पेट है, मेरे प्रति आज भी भरोसा है। मुझे ओम माथुर आज भी मुझे लाइक करता है बीजेपी में। कांग्रेस में मुझे जिस तरह का मुझे लग रहा है मुझे मौका मिल सकता है, लेकिन मैं उसी पार्टी में जाना चाहता हूं जब मेरे समाज का सम्मान हो, जहां मेरा सम्मान हो, जहां मेरी पूरी टीम का सम्मान हो। अगर मुझे दोनों पार्टियों जहां भी सम्मान मिलेगा मैं उस पार्टी में जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। रहा मामला डॉक्टर साहब का, अगर डॉक्टर साहब आज भी मुझे मन से बुलाते हैं, आज भी अगर मेरे पे भरोसा करते हैं, वो जिस दिन मुझे डॉक्टर साहब ने पहले भी मुझे जब बुलाया मैं उनके पास गया, जिस दिन किरोड़ी लाल जी मुझे फोन करके कह देंगे कि तू मेरा बेटा है, तू मेरे पास आ, मेरे को तेरी जरूरत है, उस दिन नरेश मीणा सब कुछ त्याग करके, सब कुछ दाव पर लगाकर भी किरोड़ी लाल के पास जाने के लिए तैयार है। मैंने जब मेरे बाप को छोड़ सकता हूं, मेरे बाप से मेरे 4 साल बात किए हो गए, मैं जो लोग मेरे पे अंगुली उठा रहे हैं, जो लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है, उनसे मेरा आग्रह है, कृपा करके आप मेरे साथ 5 दिन बिताएं। अगर आपको फिर मेरे में कमी आए तो मेरे पे आरोप लगाएं। आप मेरे गांव चले जाइए, मेरे घर देख आइए, वहां अगर आपको लगता है कि मैं भ्रष्ट हूं, मैं करप्शन करता हूं, मैंने दलाली करी है, तो आप मेरे ऊपर लांछन लगाइए, आप मेरे ऊपर आरोप लगाइए। लेकिन जब आप मुझे जानते नहीं है, मुझे पहचानते नहीं है, कभी मेरे साथ आप रहे नहीं, उसके बावजूद आप अगर मेरे पर आरोप लगाते हैं तो ये आपका गलत है दोस्तों। इसलिए मैं मीणा समाज के माध्यम से एक निवेदन और मैं करना चाहता हूं, जिस तरह से पिछले 4 साल के अंदर जो चला है राजनीति में, जिस तरह से हमारे समाज को कुचला गया है, उस हिसाब से और जन भावना के अनुसार, जनमानस के अनुसार मेरा मन थोड़ा कांग्रेस के प्रति ज्यादा है। मैं कांग्रेस में जाने का मन मैंने कर रखा है कि मैं कांग्रेस की तरफ जाऊं तो मेरे समाज का भी भला हो, मेरा भी भला हो। रही बात, एक बात और मैं कह देना चाहता हूं दोस्तों आपके माध्यम से कि डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी मीणा, जिस व्यक्ति ने पूरी जवानी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगाई, जिस व्यक्ति ने जिस पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का झंडा नहीं लगता था, उस बीजेपी का झंडा लहराने में उन्होंने पूरी जिंदगी बर्बाद करी। और जब उनको मौका मिला, जब भारतीय जनता पार्टी स्थापित होने लगी, जब पार्टी के पास लड्डू खाने का मौका मिला, तो उस पार्टी ने डॉक्टर किरोड़ी लाल को ठोकर मार के भगा दिया। क्या उस पार्टी में मैं जाऊं तो क्या उचित रहेगा या नहीं रहेगा? क्या मेरा अस्तित्व उस पार्टी में बच सकता है, जिस पार्टी में आरएसएस के 33 वर्ष आरएसएस के व्यक्ति रहने के बावजूद भी, संघ का व्यक्ति रहने के बावजूद जब वहां किरोड़ी लाल जी की इज्जत नहीं रह पाई, तो क्या उस पार्टी में मेरी इज्जत रह पाएगी? मुझे आप लाइव मुझे कर रहे हो, कल कमेंट्स भी डाल सकते हो, मुझे क्या पार्टी में जाना चाहिए, कौन सी में जाना चाहिए, ये आप मुझे जो सलाह दोगे, जो आप मुझे मशवरा दोगे, उसको मैं मानूंगा, पहला तो। दूसरा, मैंने 2 तारीख को आंदोलन स्थित किया था, लेकिन आंदोलन स्थित नहीं हुआ है। मैंने दो को इसलिए किया था, मैं करता, लेकिन अब मैं कल परसों में सभी लोगों से मित्र मंडली से बात करूंगा और सबसे पूछूंगा कि मैं आंदोलन कब करूं। जिस दिन मेरे सारी युवा टीम, सारी मित्र मंडली जिस दिन तय कर देगी कि भाई साहब इस तारीख को आप आंदोलन घोषित करो, उसी दिन हम घोषणा करेंगे। मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरी पूरी टीम बेरोजगार है, मेरी ज्यादातर 90-95% जो टीम है वो यूथ की है, वो छात्रों की है, जिनके पास अपने खुद के गाड़ी घोड़े नहीं है। हमें उस आंदोलन में अगर हमें आप लोग मदद करना चाहते हैं तो मैं किसी से चवन्नी भी नकद नहीं लेना चाहता। मैं लेकिन चाहता हूं कि ऐसे जो हमारे समाज के भामाशाह है, जो लोग हमारे नौकरियां कर रहे हैं, उन लोगों से विशेष निवेदन है कि वो हमारे लिए गाड़ी घोड़ों की व्यवस्था करवा दे,
वो हमारे लिए स्टेशनरी की व्यवस्था करा दे, वो हमारा जो मंच वगैरह बनेंगे, जिस तरह का जो आम जो खर्चा होता है रैलियों में, आंदोलन में, उसकी वो अगर मदद करते हैं मेरा, तो उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। रही बात आंदोलन की, मैं जिस दिन आंदोलन चालू करूंगा उस दिन मैं सभी नेताओं के पास जाऊंगा, उनके बाद किरोड़लाल जी के पास भी जाऊंगा, मैं कर्नल भैंसला के पास भी जाऊंगा, मैं घनश्याम तिवारी जी के पास भी जाऊंगा, मैं नमोनारायण जी के पास भी जाऊंगा, मैं मीणा समाज के सारे नेताओं के पास मैं उस आंदोलन के लिए आमंत्रण देने जाऊंगा। और जो भी इस राजस्थान में बड़े नेता है उनको मैं शामिल करना चाहता हूं। और इस आंदोलन के माध्यम से दोस्तों, ये आपका जो भाई है, ये आपका जो युवा साथी है, वो आंदोलन करना चाहता है, लेकिन आंदोलन धर्रे से ऊपर उठकर करना चाहता हूं। मैं उस तरह के आज तक के जो आंदोलन हुए हैं उनसे अलग तरीके का आंदोलन करना चाहता हूं। मैं आंदोलन करना चाहता हूं हार्दिक पटेल स्टाइल का। मैं आंदोलन करना चाहता हूं जिस तरह की जो क्रांतियां हुई है, नई क्रांति पैदा हो, नए सिस्टम डेवलप हो। चाहे मुझे इस आंदोलन में अगर खुद को शहीद भी होना पड़े तो मैं शहीद हो जाऊंगा। मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं अपने अस्तित्व के लिए आंदोलन करूंगा, मैं अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए आंदोलन करूंगा। मैं कोई राजनीति के लिए आंदोलन नहीं करूंगा, मैं कुछ दिखावटी के लिए आंदोलन करूंगा। इसलिए मैं आप सभी से मित्रों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपका स्नेह और प्यार मुझे मिलता रहे। मुझे चेक करें, मुझे पहचाने, अगर मेरे में खोट हो तो बताएं। रही बात, हाँ, एक सवाल हो रहा है घनश्याम जी मेयर वाला। घनश्याम जी मेरे गोती भाई है, मेरे बड़े भाई है। उस समय चुनाव का दौर था, चुनाव में अव्यवस्था मिसमैनेजमेंट वहां था, और उस दौरान अचानक घनश्याम जी वहां आए। मैंने एकदम हमारी बात चली, होठ ठोक थोड़ा सा हुआ। उसके लिए मैं घनश्याम जी भाई साहब से माफी चाहता हूं, पूरे समाज से माफी चाहता हूं। आज के बाद नरेश मीणा किसी भी सूरत में, किसी भी सीनियर आदमी की, किसी भी बड़े भाई की नरेश मीणा के द्वारा कभी भी कोई इस तरह की घटना नहीं घटेगी। अगर घटती है तो मैं अपना सब कुछ कर दूंगा। दूसरा दोस्तों, एक वीडियो मैंने बीच में डाला था, आपके बीच में एक वीडियो है शराब वाला। वो शराब वाला वीडियो, उस समय मेरे पास कुछ साधन नहीं बचा था, मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था, बहुत ज्यादा मुरझाया हुआ, मैं डरा हुआ था, मरा हुआ था। इसलिए मैंने ड्रिंक की, मैंने खुद ने वो वीडियो डाला था। और आज के बाद इस तरह की मेरे से जिस तरह की आप आशा करते हो, उस आशा पर खरा उतरूंगा। किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में मैं अपने 2 शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं दोस्तों। अपने मन की बात आपको कहना चाहता हूं कि हर घर में दीपक जले, हर घर में दीपक जले, हर घर में अनाज भी पैदा हो, नहीं हो तो ऐसे मिजाज भी हो, हुकूमतें बदले ऐसा समाज हो। और वो समाज हमारा समाज है, मीणा समाज कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसका मदद चाहिए। रही बात, हाँ, एक लड़के ने कमेंट्स किया था मीणा हॉस्टल वाले ने कि साहब आपके साथी वो मीणा हॉस्टल वाले नहीं रहे, या पुराने आपके साथी नहीं रहे। मित्रों, जब घर में जब किसी व्यक्ति की शादी होती है, आप लोगों में जिन लोगों की शादियां हो गई, उनको माँ बाप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, माँ बाप उनको साथ रखते हैं। लेकिन जिस दिन से शादी हो जाती है, वो लुगाई को आधा टाइम लुगाई को देने लग जाता है। माँ बाप को लगता है कि वो हमसे प्यार कम कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उस घरवाले को टाइम देना उसके लिए जरूरी हो जाता है, और माँ बाप को टाइम देना। लेकिन वो बंटवारा प्यार में, उनको लगता है बंटवारा प्यार में हो गया। मैं आज भी मीणा हॉस्टल और नवोदय स्कूल मेरा परिवार है, उनको मैं भाई से ज्यादा मानता हूँ। बीच में ऐसा था कि सभी लोग हमारे जो साथ वाले थे बड़ी बड़ी नौकरियां लग गए, अच्छी जगह भी स्थापित हो गए। मेरा लेवल ये नहीं है कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, जब मुझे कोई कद मिलेगा, मैं उनके पास मदद मांगने जाऊंगा। आज तो मैं मदद मांगने लायक भी नहीं हूं कि मैं उनसे मदद मांग सकूं। और अगर किसी भाई से कोई मेरे से गिला शिकवा हो, कोई नाराजगी हो, तो मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी मांग लूंगा, उनके घर चला जाऊंगा। वो जो भी कहेंगे मैं तैयार हूं, लेकिन मैं बड़ी लड़ाई लड़ना चाहता हूं। ऐसी लड़ाई लड़ना चाहता हूं जो राजस्थान की धरती पर आज तक लड़ी नहीं गई हो। धन्यवाद, जय भारत।